सियासत अहम है ये मुल्क। कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे सियासत अहम नहीं होती, मुल्क अहम होता है। क्योंकि मुल्क है तो फिर सियासत है, मुल्क है तो आपका बयानिया है, मुल्क है तो फिर आपके इलेक्शन भी हैं, सारा कुछ है। आप क्या समझते हैं कि जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है जो कैसे उस पर काबू पाया जा सकता है? पाकिस्तान को 2010 से इंतबाह करना शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान जो है वो उन 10 ममालिक में शामिल है जिसमें मौसमी तब्दीली की वजह से खुराक की कमी हो सकती है। आलमी मुआशी सूरत हाल है, उसका एक बड़ा असर पाकिस्तान की मईशत पर भी पड़ रहा है और पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत पे पड़ रहा है जो पहले से ही कमज़ोर है। 2 महीने पहले इकनॉमिक्स ने जो एक अपना उसका जो टाइटल पेज था उसने गंदम के सिट्टे के ऊपर हर दाने के ऊपर खोपड़ी बनाई थी। ये एक अलामत था कि आने वाले जो साल हैं या आने वाला वक्त जो है ग़िज़ाई बहरान की वजह से दुनिया में किस तरह के मसाइल पैदा करेगा। क्या शहबाज शरीफ साहब को निगरान हुकूमत के जाना पड़ेगा या खुद शहबाज शरीफ साहब हट सकते हैं और पीडीएम में से किसी जमात को कहा जाए कि जी आप इलेक्शन हुकूमत में आए संभालें? ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ये एक तो ज़िमनी इलेक्शन नहीं थे, इनको आप कह सकते हैं कि एक तरह के जनरल इलेक्शन ही थे। माहौल ऐसा बना दिया गया था। फिर कौमी असम्बली जो है उन्हें चाहिए कि अब फौरन इलेक्शन। कौमी असम्बली में तो जो बैठे हैं उन्हें अक्सरियत हासिल है ना, है तो फिर देखिए फिर वो इसका हल भी वही निकाले ना। पंजाब के इलेक्शन के ऊपर आप कैसे कौमी असम्बली के इलेक्शन? जिद छोड़ के मुल्क अहम है, ये सियासत अहम है। सियासत अहम नहीं है, मुल्क अहम है। एक सूबे के सिर्फ 37 में से 11 अजला के नताइज के में जो इलेक्शन हुआ है उसके नताइज में पूरे कौमी असम्बली कर उसको बदलना चाहती है, वो वहाँ जीत गए। उसका फैसला उसकी वजह से उनको पंजाब में हुकूमत मिल सकती है, बन सकती है, वो बनाए। इस वक्त पंजाब में अपना पीटीआई की अगर हुकूमत बन जाएगी, केपीके में उन्हीं की है, फिर सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो नून लीग कहाँ जाएगी? कौमी असम्बली के अरकान की अक्सरियत का इस वक्त सबसे ज़्यादा सीटें नून लीग की हैं, इसी वजह से वो मुआशी जो फैसले करने हैं तो फिर उसी पीडीएम ने करने हैं, इत्तेहाद ने करने हैं ना, तो करें ना। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है, कोई भी हुकूमत अगर इस मुआशी सिलसिले में होती, इस सिनेरियो में होती, तो उसको एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ना था? बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ एक साल में 2-2 दफ़ा भी इलेक्शन हुए। देखिए इसराइल की मिसाल आपके सामने है। 3 महीने के लिए केयर टेकर सेटअप हो और 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो। 3 महीने के अंदर जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल होगी, फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? वो केयर टेकर गवर्नमेंट पर लाजमी होगी और उसके अंदर ऐसे लोग लाए जाएँ जो अपने मईशत के हवाले से बेहतर कारकर्दगी रखते हो। जब तक एक मुकम्मल पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत नहीं आती उस वक्त तक पाकिस्तान का मुआशी बहरान हल नहीं हो सकता। वो जो बाकी दुनिया के ममालिक होते हैं जो मुज़ाकरात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो उनके फैसले होते हैं सियासी। IMF के साथ आपने फैसले करने हैं मुआशी किस्म के, सियासी फैसले नहीं करने। मुस्लिम लीग नवाज ने गलत फैसला किया, पीडीएम ने गलत फैसला किया, गलत मौके पे हुकूमत चेंज गलत अब वो खुद मान रहे हैं ना कि हमसे गलत फैसले हो गए, हमें ये नहीं करना चाहिए था। और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो नून लीग के अहम लीडर हैं, कल उन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया।